mean by what do you mean by SN reaction? So as we are knowing that SN reaction indicates in SN reaction we are knowing that nucleophile will attack plus nucleophile will attack over here. Okay, nucleophile will attack over here and you will get this kind of thing. Nucleophile प्लस एक्स माइनस. अब हमें पता है कि ये जो एसएन रिएक्शन है वो दो तरीके से हो सकती है. यहाँ पे तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कोई भी एसएन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पे तीन चीज बहुत ही मैटर करती है. फर्स्ट वन इज योर रिएक्टेंट, मतलब फर्स्ट वन इज योर न्यूक्लियोफाइल, कि वो वीक न्यूक्लियोफाइल है कि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है. सेकंड थिंग इज दैट रिएक्टेंट. सेकंड थिंग इज रिएक्टेंट एंड द थर्ड थिंग इज सॉल्वेंट. आप कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हो, ये तीनों चीजों पे आपका फोकस जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए, शार्प फोकस होना चाहिए कि SN1 होगी, SN2 होगी कि SN3 होगी. सॉरी मतलब SN1 होगी, SN2 होगी, SNI होगी, SNAR होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, इसके लिए आपका फोकस इन तीन चीजों पे ज्यादा अच्छे से होना चाहिए. ओके, अब अगर मैं बात करूं SN1 और SN2 दोनों में डिफरेंस क्या है. रिएक्शन दोनों सेम तरीके से होने वाली है, लेकिन जो SN2 रिएक्शन है और SN1 रिएक्शन है, दोनों में डिफरेंस ये चीज का है कि यहाँ पे 2 का मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये 2 का मतलब है इट्स अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ना वैसे आप लिख लो, जैसे मैं समझा वैसे आप समझ लो. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. ओके, इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज प्रोपोर्शनल टू द आपके न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन एज वेल एज आपके सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन. इन दोनों पे डिपेंडेंट होगा. इन दोनों पे क्या होगा, वो डिपेंडेंट होगा. सेकंड ऑर्डर है तो ओके, और ये ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी. ये होगी सिंगल स्टेप रिएक्शन. ओके, जब SN1 की बात करें तो यहां पे जो है आपका ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां पे आपका जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंडेंट है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंडेंट नहीं है. न्यूक्लियोफाइल रेज टू 0 लिख दो. समझे आप बात. तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपकी रिएक्शन SN1 हो रही है, ओके, आपकी रिएक्शन SN1 हो रही है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. और SN2 थे 1 और 2 का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके, अगर आप यहाँ पे अगर ऐसी कोई SN रिएक्शन हो रही है जिसका रेट इन दोनों पे डिपेंडेंट हो, आप न्यूक्लियोफाइल बढ़ाओ तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े, और आप सबस्ट्रेट बढ़ाओ तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े, तो SN2 है. लेकिन अगर आप न्यूक्लियोफाइल बढ़ाओ और उसका रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब वो कौन सी ऑर्डर हो गई, फर्स्ट ऑर्डर हो गई, और उसका रेट सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा. और ये जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन होगी. कितने स्टेप में रिएक्शन होगी, 2 स्टेप में. यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होते हैं, कोई इंटरमीडिएट्स नहीं होते हैं, नो इंटरमीडिएट्स. ओके, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं बताओ, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं यहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट होते हैं. और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट्स होते हैं, इंटरमीडिएट्स. और वो होता है मोस्टली कार्बोकेटाइन. मोस्टली कौन सा होता है वो, कार्बोकेटाइन. So stability of carbocation will play very very important role. यहाँ पे stability of carbocation will play very 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 important role. Okay सर, ऐसा आप अच्छे से एग्जांपल लेके समझो. ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है. ओके, SN1 और SN2 में बेसिकली डिफरेंस क्या है वो साथ ही साथ देखते जाएंगे. पहले हम देखने वाला है SN2 रिएक्शन. ओके, आर यू रेडी फॉर SN2?
Yes, sir. अब जो हम बात करने वाले हो किसके ऊपर करने वाले हैं, SN2 रिएक्शन की। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, पहले नेम से स्टार्ट करो, इसके नेम से। इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन whose rate of reaction will depends on a substrate as well as nucleophile, and it's a second order reaction. Okay, in example, when you are considering methyl chloride, when methyl chloride will react, देखिए ये आप हमारा कौन सा, ये हमारा कौन है भाई बोलो, ये हमारा कौन है, अच्छे से बोलो। मिथाइल क्लोराइड will react with a basic medium or OH minus, okay, to form अब क्या होगा देखो, यहाँ पे OH माइनस जो है वो किसके ऊपर अटैक करवा रहा है बताओ, OH माइनस कहाँ पे अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा। ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, यस और नो, है ना। Yes, sir. OH माइनस अटैक करेगा तो ये अपोजिट साइड से अटैक करेगा, जहां पे क्लोरीन जुड़ा है वहां से अटैक, उसकी अपोजिट साइड से अटैक करेगा ये। अरे पूरी बात समझ में आपको, यस और नो। और अब क्या होने वाला है एग्जैक्टली, अब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, उसमें क्या होगा एग्जैक्टली, धीरे धीरे जो ओ एच वो ओ एच जो है वो किसके साथ बोलेगा, बॉन्ड बनाने की ट्राई करेगा, ये ओ एच किसके साथ बॉन्ड बनाने की ट्राई करेगा, पार्शियली बॉन्ड फॉर्मेशन होगा विद अ न्यूक्लियोफाइल, और ये जो है वो प्लेनर हो जाएंगे, दो सी एच, तीनों तीन सी एच वो प्लेनर हो जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात। और फिर क्या होगा, फिर क्या होगा एग्जैक्टली, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से। अगर आप समझना चाहते हो तो फिर मैं आपको समझाऊं तो वन प्लेन में आ गया, समझ रहे हो आप बात, है ना। और यहाँ भी जो बॉन्ड था, जो ओ एच वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और क्लोरीन वाला बॉन्ड जो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा बच्चों, वीकन हो जाएगा, इसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है, और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बन गया। और गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, है ना। Yes, हाँ sir. तो अभी ये जो है वो ट्रांजिशन स्टेट है, और फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा एग्जैक्टली बताओ आप, आपका जो ये कार्बन है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और नया कौन आके जुड़ गया बताओ, नया कौन आके जुड़ गया यहाँ पे, OH. और OH कौन सी साइड जुड़ा, एग्जैक्ट अपोजिट टू दैट क्लोरीन साइड, यस और नो। Yes, sir. ओके, तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन कौन सा था, sp3 था, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का हो गया ट्रांजिशन स्टेट में sp2, एंड वंस अगेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द sp2। दूसरी बात यहाँ पे रेट क्या होगा मैं बताऊं, अगर आप जितना OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना अटैक क्या होता जाएगा बताओ, स्पीडी होता जाएगा, और जितना आप सबस्ट्रेट बढ़ाओगे, जितना आप सबस्ट्रेट बढ़ाओगे उतना OH माइनस ज्यादा से ज्यादा इनके साथ जुड़ने की ट्राई करेंगे। सो यहाँ का जो रेट है is proportional to the nucleophile as well as substrate, and that's why it's a second order reaction, है ना। ओके, लिखना कैसे है इसको, तो ये पूरा SN2 है, पहले जो मैंने बोला वो लिखना है, थोड़ा सा एक पॉइंट कि इस SN2 क्यों है, फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, द रिएक्शन बिटवीन क्लोरोफॉर्म, सॉरी, बिटवीन मिथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू यील्ड मिथेनॉल, ये कौन बन गया, मिथेनॉल। तो आपको नेम लिखने पड़ेंगे, नेम नहीं लिखोगे तो उसके मार्क्स कट हो जाएंगे बच्चों। ओके, क्या लिखोगे, मिथाइल क्लोराइड विल, मिथाइल क्लोराइड जो है आपका वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा टू प्रोड्यूस मिथेनॉल एंड क्लोराइड आयन। देखो वो तो रह गया क्लोराइड आयन लिखना हमारा, यहाँ से लीव कौन कर देगा, क्लोराइड आयन, है ना। Yes, sir. एंड दिस फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये कौन सी ऑर्डर को फॉलो करता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। द रेट upon the concentration of both the reactants, rate will depends on the both nucleophile as well as reactant। तो पहला एग्जांपल लिखा कौन सा है, फिर हम बता रहे कि SN2 है, अब हमें ये बताना है कि SN2 क्यों है। ओके, यस और नो, है ना। तो अब हम क्या बताएंगे, Yes, sir. SN2 reaction is a bimolecular nucleophilic substitution reaction, क्या बोलते हैं उसको,
It depicts a bimolecular, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, bimolecular nucleophilic displacement reaction. The incoming अब देखो अब लिखना कैसे, the incoming nucleophile interacts with a alkyl halide causing the carbon halide bond to break while forming a new OH bond. ये जो OH एंटर होने वाला है तो OH नया बॉन्ड बनाएगा और इस बॉन्ड को वीक बना देगा. These two processes take place. बना, ये वाला बॉन्ड बनाना है और एक को तोड़ना है. तो ये जो प्रोसेसेस है, these processes will occur simultaneously in a single step. एक ही स्टेप में प्रोसेस होगी. As the reaction progresses and the bond between the nucleophile and carbon atom, देखो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, as the reaction will progress, the bond between nucleophile and OH will be formed. Yes or no? Start forming. And at the same time, the bond between carbon atom and living group weakens. Yes or no? Yes, sir. Okay. So the configuration of a carbon atom under attacks inwards in much the same way as an umbrella in turns inside or out. मतलब यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया. मतलब जैसे ये लोग सिर्फ एग्जाम्पल है, जैसे छाता होता है ऐसे, तो जैसे बहुत ही क्या आते हैं, बहुत ही अगर तेज तूफान है तब छाता कैसा हो जाता है, हम बोलते हैं ना कागड़ो थे गए हो. यस और नो? कागड़ा. तो मतलब डायरेक्शन पूरी चेंज हो जाती है, सो उसको इन्वर्जन बोलते हैं ना. सेम वे यहाँ पे क्या था, सीएल ईश्वर था तो सीएल पूरा निकल गया और उसकी डायरेक्शन पूरी चेंज हो गई, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, है ना. जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसकी अपोजिट साइड में ओएच ज्वाइंट हो रहा है, सो पूरे का पूरा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन. आई पूरी बात समझ में आपको? कन्फिगरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन? ओके. Yes, sir. देखिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन. दिख रहा है आपको, ये पूरा अपोजिट हो जाता है. और इसमें डॉट लाइन बॉन्ड लाइन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए. अगर नहीं समझ में आ रही बात तो ये देखो, मोस्टली किराल सेंटर होता है ना, उसमें इन्वर्जन ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आती है बातें. ओके, यस और नो? ये वाला आप देख सकते हो कि जहां से दिया निकलेगा उसके अपोजिट साइड में आए हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई जस्ट वांट टू से अबाउट द इन्वर्जन? Yes. ओके, चलो नेक्स्ट वन की बात करें तो अब करना क्या है सर, चलो सर हमें ये भी पता चल गया इन्वर्जन हो गया. ओके ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं the structure are unstable and cannot be isolated. Okay, अगर हम लोग बात करें तो कि whenever incoming nucleophile and outgoing incoming nucleophile, ये वाला और outgoing nucleophile, they will form a one transition state which is unstable and which cannot be isolated. वो एक ऐसा फॉर्म बनाएंगे कि जो आइसोलेट हम कर भी नहीं सकते. Okay, अब now there are 5 atoms which is bonded with the carbon. Yes or no? And that's why this carbon is highly unstable. पता चला यहाँ पे कार्बन 5 atoms के साथ जुड़ रहा है ना, तो हाईली क्या हो गया बताओ, अनस्टेबल हो गया. Yes or no? Yes, sir. Is it clear? होगी ये बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आ गई? Yes, sir. आपको इतना लिखना होता है. अब फैक्टर्स that affects the rate of reaction. Okay, है ना. अब मुझे पता है यहाँ पे OH माइनस जितना अच्छे से अटैक करेगा ना, यहाँ से सुनो, यहाँ से OH माइनस जितना अच्छे से अटैक करेगा ना उतनी अच्छे से स्पीड से रिएक्शन जाएगी. अगर आप यहाँ पे कोई बल्कियर ग्रुप रख दो, इन शॉर्ट देखो मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ. अब मुझे एक चीज पता चल गई कि यहाँ पे जो है
यहाँ पे सपोज Cl है और आप यहाँ पे OH माइनस अटैक करवा रहे हो, सो इफ इट गेट्स लाइक सम वैक्यूम, और आई कैन से अगर उसको ये अगर जितना इजीली अटैक कर सकेगा उतनी इजीली रिएक्शन हमारी हो पाएगी, है ना, SN2 रिएक्शन होगी, यस और नो। Yes, sir. लेकिन बात ये है, ये डिपेंड किस पे रहता है। SN2 में हमें एक चीज बहुत अच्छे से देखनी होती है और वो होता है स्टीयरिक इनहेरेंस, मतलब इनहिबिटिंग इफेक्ट। वो क्या है सर, समझाता हूँ, एक ही सेकेंड। हाँ, ये वाला देखो, सॉरी, ये वाला पॉइंट देखो आप यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं ज्यादा सा क्लाउड रख दूं, बड़ा सा, यहाँ पे ज्यादा सा क्लाउड रख दूं और यहाँ से अगर मैं बल्कियर ग्रुप रख दूं, तब क्या होगा बताओ। ये जो OH माइनस है वो क्या इजीली यहाँ पे अटैक कर पाएगा, यस और नो? No. अगर ये OH माइनस नो। अटैक नहीं कर पाएगा तो रेट का रिएक्शन क्या हो जाएगा, SN2 के रेट का रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम। कम हो जाएगा। तो बात ये बन रही है कि हमें एक चीज तो पता ही है कि रेट इज इक्वल टू K इंटू न्यूक्लियोफाइल इंटू क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल इंटू सब्सट्रैक्ट। बट इसके अलावा हमारा जो ये न्यूक्लियोफाइल, हमारा ये जो सब्सट्रैक्ट है, तो न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स फेवर्स SN2, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उतना अटैक कैसा होगा, इजीली होगा, यस और नो? Yes. तो अगर देखो दो चीज है, एक मेरे पास एक है OH माइनस है, आप याद रखना न्यूक्लियोफाइल कौन बढ़ते हैं कैसे होते हैं, OH माइनस, NH2 माइनस, फिर कौन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फिर कौन आता है फ्लोरीन माइनस। इन तीनों में सबसे अच्छा सा न्यूक्लियोफाइल कौन है बताओ। ये वाला है। फ्लोरीन के बाद कौन आता है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये अच्छा सा न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये चीज आप लिख लो, कहीं पे भी नोट डाउन करनी है तो। इट्स लाइक ए न्यूक्लियोफिल, कौन ज्यादा अच्छे से अटैक करता है वो। सर ऐसा क्यों, फ्लोरीन माइनस क्यों अटैक नहीं करता? अरे फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसको मिल गया, इनट की तरह बैठ गया ये, समझे आप, इसलिए वो इतना अच्छा सा अटैक नहीं करेगा। तो एक चीज दिमाग में बिठाओ, न्यूक्लियोफाइल में क्या याद रखोगे, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल कौन सा है बताओ, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तब क्या होने वाला है बताओ। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तब क्या होगा, Reaction rate ज़्यादा होगा. यस, रिएक्शन रेट कैसा होगा, ज्यादा होगा। ओके, श्योर, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो नेक्स्ट वन अगर बात करें तो इसमें देखो सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट में क्या याद रखोगे, अगर यहाँ पे बल्कियर ग्रुप है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बल्कीनेस ही देखनी होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कौन सी, आप इसको क्या बोलते हो, स्टेरिक इंडरेंस बोलते हैं ना हम लोग, यस और नो, वही आपको देखना होता है। जितने बल्कियर ग्रुप है, और इसको स्टेरिक इंडरेंस बोल दो, स्टेरिक इनहिबिशन। जितना स्टेरिक इनहिबिशन बढ़ेगा ना, ये जितना बढ़ेगा ना, रेट क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, सोच के बताना, सोच के बताना। Steric inhibition ज़्यादा होगा. रेट कम हो जाएगा। रेट कम हो जाएगा। SN2 में क्या कौन फेवर करता है, SN2 में प्राइमरी जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, सेकेंडरी उससे कम फास्ट होगा, टर्शियरी की स्पीड सबसे कम होगी, क्योंकि टर्शियरी में पूरा बल्कियर ग्रुप ज्यादा होता होगा, है ना? Yes, sir. ओके, यस और नो, है ना? दूसरी बात, अब एक बात करते हैं सॉल्वेंट के बारे में, जो हम पढ़ना चाहते थे वो बता दो। चलो ये दोनों चीज पता चल गई, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, सब्सट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, अगर प्राइमरी है, सब्सट्रैक्ट में हम लोग कौन सी एनालिसिस करेंगे, अगर SN2 है तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना होता है, मोस्टली हमें क्या देखना होता है, स्टेरिक इंडरेंस, यस और नो? Yes, sir. तो जितना स्टेरिक इंडरेंस ज्यादा होगा उतना क्या होगा बताओ, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन विल डिक्रीज, इज इट क्लियर? और तीसरी चीज जो होती है वो होती है सॉल्वेंट, कौन सी होती है, सॉल्वेंट होती है ना? यस। सॉल्वेंट में क्या होता है वो मैं आपको बता दूं तो,
सॉल्वेंट में क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, कौन सा है भाई, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ओके, तब जाके बात बनेगी। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2। क्यों? क्योंकि अगर वो अप्रोटिक है ना तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कार्बोकेटाइन बनने पे भार नहीं देंगे। और वो बात आपको SN1 में समझ में आ जाएगी। लेकिन आप थोड़ा सा लिख लो कौन कौन से पोलर अप्रोटिक है सॉल्वेंट, लिख लो थोड़े। ये है ईथर, ओके। उसके बाद कौन है, एसीटोन। अप्रोटिक का मतलब इसमें से H+ क्रिएट नहीं होता है। हेलो, पोलर का मतलब पोलर होना चाहिए, अप्रोटिक मतलब कि उनमें कभी भी कौन सा नहीं होना चाहिए बताओ, H+ क्रिएट नहीं होना चाहिए। DMSO, डाइमिथाइल सल्फोनेमाइड, ये बहुत ही पूछते हैं आप बच्चे, सब कंफ्यूज हो जाती है क्या, ये एसीटोन है, ये DMSO है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF, फॉर्मालिएट पता है ना, चलो लिखो शांति से, कोई जल्दी नहीं है। फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ओके। डाई लिख लेना अगर आपको लिखना है तो, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड लिखा। डाइमिथाइल एसिटेमाइड, मोस्ट टाइम भी ये जो भी मैंने आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये सभी जो है वो कौन से है बताओ, ये सभी कौन से हैं, पोलर अप्रोटिक है। इट फेवर्स SN2, ऐसा क्यों हो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाइमिथाइल एसिटेमाइड। ओके, इज इट क्लियर, यस और नो, है ना? Yes, sir. आ रही है बात, थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अभी? आ रही है सर। तो तीन पॉइंट्स देखे हमने कि SN2 में क्या होता है। चलो अब मैं वापस फटाफट से आपको रिवाइज करवा दूं, बहुत बढ़िया सा रिवाइज करवा दूं, ठीक है। होगी ये बात यहाँ तक। SN2 आपको सॉलिड वाला पॉइंट नहीं लिखना होता है, ओके। और जब आप आ जाइए, आज 2 बार SN2 लिखना है, SN1 मोस्ट MP एग्जामिनेशन में आने ही वाला है, या तो SN2 या तो SN1 या फिर उसके ऊपर के इक्वेशन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो ये बात। अब मैं आपको वापस एक बार रियलाइज करवा दूंगा। यस सर। क्या रहता है एग्जैक्टली, मोस्ट टाइम भी लिख देना SN2 और SN1। तो आज SN2 है ना, 2 बार लिखो, 2 बार लिखो, उसको पढ़ो, आज की आज कंप्लीट करो उसको, कल नहीं आना चाहिए। अब सुनो, वापिस रिवाइज करा तो SN2 पूरा कॉन्सेप्चुअल, रेडी हो। यहाँ पे OH- अटैक कर रहा है, किसके ऊपर अटैक करेगा बताओ, अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा। अब होगा क्या एग्जैक्टली जब वो अटैक करेगा तब बताओ। यहाँ पे जो है ये कौन है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल और आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल है। जब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और किसके साथ, कार्बन के साथ पार्शियल क्या बनाने वाला है, बॉन्ड बनाएगा। सो एट द सेम टाइम ये जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, COH के बॉन्ड बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और C और Cl के बीच का बॉन्ड टूटेगा। यस और नो, ये जो है एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है। यस और नो, कितने स्टेप में रिएक्शन होती है बताओ, एक स्टेप में। एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी पूरी की पूरी, ओके। यहाँ पे क्या होगा, जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा तब वो कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। और यहाँ पे ये जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ बॉन्ड वीक फॉर्म होगा और इसकी जो पोजीशन होती है प्लेनर होती है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और आफ्टर इन्वर्जन और लास्ट में जब ये लीव कर देगा Cl, तब हमें क्या मिलेगा, एक क्लोराइड मिलेगा, मिथेनॉल मिलेगा। बट देयर इज अ इन्वर्जन इन अ कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन में क्या आ जाएगा वो बताओ, कन्फिगरेशन में क्या आ जाएगा, इन्वर्जन आ जाएगा। समझ रहे हो बात, ओके। अब दूसरी बात, इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस चीज पे डिपेंडेंट है, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज सबस्ट्रेट। सब्सट्रैक्ट नहीं, सब्सट्रैक्ट। और
SN2 के लिए मेनली कौन होते हैं, पोलर है कि नहीं है। अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को जो इजीली अटैक कर सकते हैं वो SN2 को फेवर करेंगे। आ रही है बड़ी बात समझ में आपको। यहाँ पे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है वो सबसे कम, क्योंकि जैसे जैसे स्टेरिक इंडरेंस बढ़ेगा रेट कम होगा। टर्शियरी के बाद आएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद आएगा प्राइमरी। इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. यस। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, पोलर, ओके, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, तब वो क्या करेगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तब वो SN2 को फेवर करेगा। और लास्ट में याद रखना, देयर इज एन इन्वर्जन इन अ कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्टिकल एक्टिविटी हम बाद में देखते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी हम बाद में देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं है क्या, फिर दोनों की प्रोडक्ट की ऑप्टिकल नेचर क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, यस और नो, है ना? Yes. हो गया ये? चलो रेडी। Yes, sir. देखो एक दो चीज याद रखना, OH माइनस जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी किसको बोलते हैं, कि ये कितनी अच्छे से यहाँ पे अटैक करता है, उसी चीज को न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। समझना आप एक बात अच्छे से, OH माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी क्या होती है, तो कितनी अच्छे से H प्लस को एक्सेप्ट करता है, दैट वन इज अ बेसिसिटी। और ये कितनी अच्छी तरह से कोई न्यूक्लियस पे अटैक करता है, दैट वन इज अ न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इन दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, कि ये OH माइनस आपके न्यूक्लियोफाइल पे कितनी जल्दी अटैक करता है, वो होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। और ये आपका OH माइनस कितनी इजीली H प्लस को एक्वायर करता है, वो होता है आपका बेसिसिटी पॉइंट। ये चीज आपको याद रखनी है बच्चों। नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, हो गई नहीं बात पूरी की पूरी? इसमें कोई डाउट है अभी भी? डाउट है अभी भी SN2 में कोई? No, sir. नहीं। आगे बढ़ू ना SN1 में, पक्का ना? ओके चलो Yes. तो अगर SN2 रिएक्शन पूछे 3 और 4 मार्क्स में, तब आपको ये चीज लिखनी होगी। ठीक है, अब हम बात करने वाले SN1 के ऊपर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या होता है वो मैं आपको पूरा फंडा कंसेप्ट क्लियर करवा दूं, फिर हम उसके ऑप्टिकल पे जाएंगे, डोंट वरी। ओके, और ऑप्टिकल भी बहुत शॉर्ट एंड स्वीट करनी है, बहुत लेंथी नहीं करनी है, जैसे हमें MCQ में अच्छे से याद हो जाए उस तरह से। ओके चलो नेक्स्ट वन की बात करें तो क्या होगा, अगर वो मैं आपको बता दूं तो SN1 की बात करें, अक्षर नहीं आएगा फिर यहाँ पे, हाँ चैट करनी उतनी कर ले बेटे, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगी बात की। चलो नेक्स्ट वन की बात करें, जो भी मंगवाना हो बाद में मंगवाना, बच्चे पहले कॉन्सेंट्रेट करो पढ़ाई पे। SN1 रिएक्शन, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है वो बताओ, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है SN1 रिएक्शन में वो बताओ। तो इसमें भी तीन चीज है, न्यूक्लियोफाइल, फिर आएगा अपना सब्सट्रैक्ट, एंड फिर आएगा अपना अपना सॉल्वेंट। ठीक है, तीनों तीन चीज होगी। लेकिन यहाँ पे होता क्या है मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक है लाइक आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या मतलब होता है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का बताओ? CH3 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 और क्या रहेगा, Br। अब यहाँ पे OH माइनस अटैक करना चाहता है, लेकिन बात क्या हो रही है पता है, OH माइनस यहाँ पे अटैक करना चाहता है लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? यहाँ पे जो है वो इनका थोड़ा सा स्टीयरिक हिंडरेंस जो है वो थोड़ा सा कैसा है बच्चों बताओ, इनका जो स्टीयरिक हिंडरेंस है वो कैसा है बच्चों बताओ? ज्यादा है। तो हमारा OH माइनस अटैक नहीं कर पा रहा तो बेचारा बैठेगा, अरे यार अटैक तो नहीं कर पा रहा हूँ, अब वो वेट करेगा कब जो है मुझे चांस मिल जाए। समझे बात, ये सुनो अटैक करने का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी जो रेट है ना वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि वो तो बैठा हुआ है शांति से। अब क्या होगा, स्टेप 1 में हमारा सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट आएगा। कौन आएगा हमारा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आएगा। अच्छे से आप देखना, यहां पे क्या आ जाएगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आएगा। वो क्या करेगा, वो इस Br के ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां से इस Br को वीक बना के Br माइनस के तौर पे इसको ले जाएगा। अब समझो थोड़ी सी बात। अब कौन यहाँ पे मेन रोल किसका हुआ बताओ? यहाँ पे रोल मेन किसका हुआ? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अगर पोलर प्रोटिक है तो इजीली Br को Br माइनस के तौर पे ले जाते हैं। जितना अच्छा सा लिविंग ग्रुप होगा ना, उतना अच्छे से आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। SN1 हो कि SN2 हो, ये अगर यहाँ से ब्रेकडाउन बॉन्ड अच्छे से होगा तब वो रिएक्शन तो अच्छी होने वाली है। याद रखना, आयोडीन जो होता है वो इजीली निकलता है, उसके बाद ब्रोमीन निकलता है, उसके बाद क्लोरीन निकलता है। अब अगर सपोज यहाँ पे कौन चला गया बताओ? अगर सपोज यहाँ पे कौन चला गया? कार्बन है, यहाँ पे बन जाने वाला है आपका CH3 CH3 CH3। ओके सर, व्हाट हैपन सर? टेल मी व्हाट हैपन? अरे भाई ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। ओके ऐसा हुआ क्या? ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया सर। हाँ, अब जो ये पूरा कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में भी एक चीज हमें याद रखनी है कि कार्बोकेटाइन जो होता है ना, वो कैसा होता है बच्चों बताओ? जो कार्बोकेटाइन होता है वो कैसा होता है? प्लेनरी नेचर होता है। अब जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कैसा होगा बताओ? प्लेनरी नेचर होगा। यस और नो? CH3 एंड यहाँ पे भी क्या होगा? वो CH3 और यहाँ पे प्लस हो गया। ओके, ये हो गया हमारा स्टेप 1। ये हो गया हमारा स्टेप 1। इज इट क्लियर? यस और नो? अब क्या होगा मैं आपको बता दूं। अब स्टेप 2 की बारी है। ये तो भाई मजा आ गया। कैसे? ये लोग बोलेंगे मजा आ गया स्टेप 2 में। कैसे? कि भाई अब OH माइनस बोलेगा अब मेरे लिए खुला आसमान है। बोला क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहा है भाई तू? क्योंकि अब ये प्लेनरी नेचर है, मैं जहां चाहूं वहां से अटैक कर सकता हूं। कौन बोलता है ये? कौन बोलेगा ये बताओ? कौन बोलेगा? OH माइनस बोलेगा। अब आप थोड़ा सा सोचो, अब जो है ये OH माइनस जो है वो अटैक करने के लिए आएगा। अब ये बोलेगा यार मेरे लिए तो खुला आसमान है, मैं जहां पे भी जाऊं जिस ओर से। ये प्लानर होता है, आप सोचो ऐसा प्लानर है तो इस साइड से भी आप अटैक करवा सकते हो, बैक साइड से भी करवा सकते हो। आर यू एबल टू सी मी? अब मुझे देख रहे हो नीचे? ये प्लानर स्ट्रक्चर हो गया। देखो CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। यस और नो? लेकिन ये प्लानर है तो OH माइनस इस ओर से भी आ सकता है और ये पीछे से भी अटैक कर सकता है। दोनों साइड से अटैक कर सकता है, यहाँ से भी ऐसे और यहाँ से भी ऐसे। तो अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो आपको इस साइड से भी अटैक करेगा और ये पीछे की साइड से भी अटैक कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो यहाँ पे हमें दो टाइप की प्रोडक्ट मिलेगी, 50-50% मिलेगा। या तो क्या होगा, देखो अगर ऐसे है तो CH3 CH3 और OH जो है वो आपका कहां पे मिलेगा? चल भाई क्या दिक्कत है तुझे? हाँ ये OH है। ओके, अब थोड़ा सा सोचो, सामने इसकी मिरर इमेज ही मिलने वाली है। कैसे सर? या फिर ऐसे मिलेगा आपका CH3 बॉन्ड कार्बन बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 एंड बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, है ना? ऐसा मिला है ना? यस सर। तो ये दोनों की मिरर इमेज बनी कि नहीं बनी? अभी तो फिलहाल ये किराल कार्बन नहीं है, लेकिन जब ये किराल कार्बन होगा तब रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। दोनों की मिरर इमेज एक दूसरे के एनांशोमर बोलते हैं। खैर ये जो है एक दूसरे के रेसिमिक मिक्सचर होंगे, वो हम बाद में देखेंगे, यू जस्ट डोंट वरी। लेकिन आप ये सोचो अगर यहाँ पे किराल होता तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? 50% ये मिलेगा। देखो पॉसिबिलिटी क्या होती है,
50% ये वाले और 50% ये वाली होती है ना, यस और नो, है ना? Yes, sir. बात यही बनती है, ये 50% वाली है। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करें ना, अगर थियोरेटिकल हम ये बोल सकते हैं कि दोनों और पॉसिबिलिटी 50-50% है, तो हमारी प्रोडक्ट भी कितनी बनेगी बच्चों बताओ, 50-50। लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप देखो ना, तो अपोजिट साइड जो होती है ना, बी आर के अपोजिट वाली, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि बी आर निकल के गया कहाँ होगा, उसके आसपास ही नजदीक कहीं पे रहता होगा, है ना? तो जब ओ एच माइनस वहां पे अटैक करने जाएगा, तो बी आर माइनस से रिपल होगा। आप समझ रहे हो बात? सपोज बी आर माइनस यहाँ पे टूट गया, लेकिन होगा तो यही कहीं ना। देखो आप ऊपर देखो, यही है ना ये। तो जब ओ एच माइनस ऊपर जाएगा, तो बी आर माइनस के साथ थोड़ा क्या होगा, रिपल्शन जैसा होगा, तो थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट वी आर कंसिडरिंग इट एज अ रेसिमिक मिक्सचर ओनली। ओके, अब आप सोचो रेट किसके ऊपर डिपेंड होगा। यहाँ पे पूरी की पूरी मायाजाल है ना, वो स्टेप 1 और 2 है। अगर आपकी रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, तो कौन सा स्टेप है जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, बताओ कौन सा स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, वो बताओ चलो फटाफट से। स्लो स्टेप, है ना? Yes. तो स्टेप 1 और स्टेप 2 में कौन सा स्टेप स्लो होने वाला है, वो मुझे बताओ चलो फटाफट से। स्टेप 1, Step 1. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज अ स्लोअर इन रिएक्शन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन स्लो होता है। बेचारा OH माइनस तो देखता ही रहता है, उसको तो सिर्फ बैठना है कि कब कार्बोकैटायन फॉर्म हो। जैसे ही कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, तुरंत इजीली अटैक कर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो यहाँ पे जितना अच्छी तरह से आप कार्बोकैटायन फॉर्म करोगे ना, उतनी ही अच्छी तरह से रिएक्शन फास्ट होगी। तो आपका जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे डिपेंडेंट है, बोलो। अब आप कौन सी चीज देखोगे यहाँ पे, जल्दी से बताओ। Carbocation. क्या न्यूक्लियोफाइल वहां पे रेट डिटरमिन करेगा अभी कि नहीं करेगा, बताओ। नहीं करेगा. ओके, अब रेट कौन से डिटरमाइन करेगा? Substrate. और सब्सट्रैक्ट में भी कौन सा सब्सट्रैक्ट इजीली कार्बोकैटायन फॉर्म करता है, वहां पे रेट फास्ट होता होगा, यस और नो? Yes, sir. ओके, तो ये होता है आपका SN1 रिएक्शन, जो कि सिर्फ और सिर्फ सब्सट्रैक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। और दूसरी बात, एक इसका रेट जो होता है, उसमें फैक्टर हम 2 चीज ये भी ले सकते हैं, ये लिविंग ग्रुप, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये 3 चीज भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। समझे बात, यस और नो? ब्रोमीन की जगह अगर आयोडीन लगा दूं, तब क्या होता होगा, सोच के बताओ। तब क्या होता होगा, सोच के बताओ। Carbocation easily form होगा. अगर मिथाइल के जगह पे फिनाइल ग्रुप लगा दूं, तब क्या होता होगा, रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन विल इंक्रीज। आपको क्या करना है, हर बार Br को हटा के देख लेना है कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है, यस और नो, है ना? Yes, sir. चलो, अब समझ में आ गई। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बता सकते हो कौन से है? हमारा वाटर पोलर प्रोटिक ही है, H2O, ROH लिख लो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल लिख लो। चलो रेडी? ओके, यहाँ पे कौन आएगा, H2O, ROH, CH3COOH, they all are, I can say, polar protic solvent. They will favor SN1 reaction, ठीक है ना? yes or no? Yes, sir. तो थोड़ा सॉल्वेंट के बारे में भी, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो कौन प्ले करता है यहाँ पे, सबसे अच्छा रोल तो कौन प्ले करता है बताओ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्योंकि वो क्या करेगा, वो Br के आसपास आके Br को Br के माइनस के फॉर्म में निकाल देगा, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब दूसरी बात, अगर मैं बात करूं लिविंग ग्रुप की, तो जैसे लिविंग ग्रुप ज्यादा है, SN1 हो या SN2 हो, दोनों के लिए
याद रखना इन दोनों के लिए क्या होगा, अरे भाई चल भी जा, क्या कोई दिक्कत है क्या, इनके लिए क्या आता है एग्जैक्टली, आयोडीन जो है रिएक्शन फास्टर देगा कंपेयर टू ब्रोमीन, कंपेयर टू क्लोरीन। फ्लोरीन तो हम जो कि लेती ही नहीं है, बहुत ही कम लेते हैं। ओके ये सुनो लिखा है ना, पक्का वाला लिखा। ओके अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये भी तो प्ले करता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। SN1 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन लिखना, एक बार पूरा लिखवाता हूं। चलो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट टाइम भी हर जगह पे काम पे आएगा, और ये बहुत ही पूरे का पूरा लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। कार्बन क्या है, साइक्लो प्रोपेनाइल बोल सकते हैं हम लोग, यस और नो, या फिर ट्राई साइक्लोप्रोपेनाइल है, यस और नो, हाँ या ना बोल भी नहीं रहा है। ये हाईली स्टेबल होता है बच्चों। इसके बाद कौन आता है वो मैं आपको बताऊं, इसके बाद आएगा दो वाला, लिख दो ना, CH रखो, फिर एक वाला रख दो, ये बहुत ही हाईली स्टेबल होता है। 11 में हमने इसके ऊपर बात की थी, फिलहाल अभी टाइम नहीं है। ट्रोपोलिनियम आए, ये क्या होता है, ट्रोपोलिनियम आए वो भी मैं आपको बताऊं। एरोमेटिक होता है, एरोमेटिसिटी विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कौन अच्छी सी लाइक ये एरोमेटिसिटी जनरेट करता है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद फिनाइल ग्रुप, फिनाइल मतलब आप समझ जाओगे, फिनाइल का मतलब समझ जाओगे, अगर मैं यहाँ पे फिनाइल लिखूं तो आप समझ जाओगे बच्चों क्या होता है वहां पे, बेंजीन रिंग होती है, यस और नो, हाँ या ना। ये 3 फिनाइल ग्रुप है और ये प्लस है। फिर वापिस यहीं से स्टार्ट करोगे, यहाँ से लिखो, यहाँ से ऐसे लिखता जाओ, कैसे लिखो बताओ, वापिस नए से स्टार्ट करो, नीचे से ही लिखता हूँ यहीं से, चलो। फिर कौन आएगा, अगर टर्शरी फिनाइल है, ओके, फिर एलाइलिक फिनाइल मतलब एलाइलिक ग्रुप आएगा। तो टर्शरी फिनाइल और उसके साथ ऑलमोस्ट इक्वल कौन रहेगा पता है आपको, एलाइल तो है ही है, लेकिन साथ में वो भी टर्शरी एलाइल, मतलब आर यहाँ पे रहेगा, आर यहाँ पे रहेगा, और ये रहेगा, यस ये वाला। फिर 2 फिनाइल वाला लेते हैं, 2 फिनाइल वाले की जो स्टेबिलिटी है ना वो भी बहुत बढ़िया है समझाने के लिए, वो ऑलमोस्ट किसके साथ इक्वल होती है। अगर यहाँ पे 2 फिनाइल है ना, तब हम यहाँ पे भी एक क्या कर देंगे, एलाइलिक में एक कम कर देंगे, मतलब एक साइड आर रखेंगे, एक साइड हाइड्रोजन रखेंगे, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यस और नो, है ना। फिर अगर हम लोग एक पीएच लें, फिर हम लोग क्या लेने वाले, एक पीएच, और फिर यहाँ पे CH2 प्लस करें, तो इसकी ऑलमोस्ट एक अलाइलिक के साथ ही होती है, CH2 प्लस डबल बॉन्ड CH2, अलाइलिक की जितनी ही होती है। फिर क्या आएगा अलाइलिक के बाद, टर्शरी, फिर क्या आएगा सेकेंडरी, तो फिर क्या आएगा प्राइमरी। सेकेंडरी क्या होता है, लिख रहे हो ना बच्चों, यस और नो। यस सर। तो आपको देखना है हर बार कि इसमें से कौन सा कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, जो कार्बोकेटाइन पहले ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे रेट ज्यादा होगा, और हर बार ट्राई करेगा, हर बार आपका ये जो, चलो यार यहाँ तो खत्म हो गया पेज, चलो और यहाँ से नीचे से आप लिखोगे, इसके बाद आगे वाला जो है ऊपर है, ठीक है, यहाँ से मतलब कहाँ तक हमने सेकेंडरी तक लिखा था ना, सेकेंडरी तक लिखा था, है या ना। चलो लिखना बाकी है तो लिखो फटाफट से,
लिख लिया क्या अभी इतना? चलो देखो, स्क्रीनशॉट मत लेना भाइयों, वो स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही पड़े रहते हैं और कुछ आपको नहीं आता है। पढ़ो लिखो समझो, नथिंग एल्स, और खा पी के मजे करो, और क्या है बच्चों। चलो लिख लिया इतना सेकेंडरी तक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सेकेंडरी के बाद जो है वो है प्राइमरी, RCH2 प्लस। प्राइमरी के बाद अगर हम बात करें तो मिथिलिन ग्रुप CH3 आएगा ना, हाँ तीनों दिन आएगा। उसके बाद लाइक विनाइलिक एंड विनाइलिक एंड डबल बॉन्ड वाला। ओके, तो यहाँ पे विनाइलिक आएगा CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे प्लस कर दो, और उससे भी कम है एराइलिक, फिनाइलिक और एराइलिक, हम ये बोलेंगे PH प्लस। PH का मतलब होता है, अभी मैं समझाता हूँ, चलो ये लिख लो पहले फिर समझाता हूँ। ओके डन, लिख लिया सबने, यस और नो? यस सर। यस सर। अब जो मैं आपको एक बात बताऊं ना, बहुत काम की चीज है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना। अगर आपके पास ये दो चीज है, CH2 प्लस है और आपके पास ये है CH3 9 है, मतलब तो हमें हमारे प्रोफेसर ने इस टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि सब बच्चे इसकी ऑलमोस्ट इक्वली लेते हैं, इनकी स्टेबिलिटी इक्वली होती है, बट स्लाइटली जो है वो इनकी ज्यादा होती है। अब देखो समझाने के लिए कैसे समझा सकते हैं कि यहाँ पे प्लस कौन सी इफेक्ट आएगी, मेसोमेरिक। यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है और 9 अल्फा हाइड्रोजन के लिए 9 अल्फा हाइड्रोजन है और साथ में प्लस आई इफेक्ट है, तो उससे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। और उससे भी अच्छा एक प्रॉपर रीजन जो हमारे सर ने दिया था जब मैं पढ़ता था तब, उन्होंने ये दिया था कि ये कितनी इजीली H माइनस को अट्रैक्ट करता है। ये जो होता है ना वो H माइनस को तुरंत अट्रैक्ट करता है कंपेयर टू H माइनस, सॉरी नॉट I माइनस, H माइनस को ये तुरंत एक्सेप्ट करता है कंपेयर टू दिस। तब समझ में आएगी इसकी स्टेबिलिटी माइनस ज्यादा होती है, अराउंड 3 किलो जूल पर मोल जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो याद रखना। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ले लो तब कम हो जाएगी, ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए अगर यही सिर्फ इन दोनों में कंपैरिजन होगा, याद रखनी है बात। तो याद रखा ये बात, अगर यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है तब उसकी स्टेबिलिटी बेंजाइलिक से भी ज्यादा होती है, मुझे मेरे सर ने पढ़ाया था। ओके, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कौन सा एक बार फिर से एक्सप्लेन करो बच्ची, ये वाला पॉइंट क्या? हाँ, इतना याद रख कि इन दोनों की स्टेबिलिटी हर जगह सब में इक्वल ली जाती है, ऑलमोस्ट इक्वल जितनी, लेकिन यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसके लिए हाइपर कंजुगेशन अच्छा होता है। हाइपर कंजुगेशन 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इनका इलेक्ट्रॉन देने का काम है, जितना प्लस को इलेक्ट्रॉन अच्छे से मिलेंगे ना उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मैंने एक बार आपको बताया था 11th में, जिसके ऊपर जितना चार्ज ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम। यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं बच्चों, डोनेट करते हैं, तब इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो ओवरऑल कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो याद रखना इन दोनों की अगर कंपेयर की जाए तब किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। बाकी जो मैंने पूरा चलाया ना वो आपको याद रखना है, ठीक है, ये सुनो। और यहाँ पे ये पॉइंट याद रख लो। ओके, अब आपको अगर मैं बात करूं, आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है और आपके पास प्राइमरी है। तो जैसे आप टर्शरी से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की ओर जाओगे ना, SN2 रिएक्शन विल बी फेवर्ड, क्योंकि वहां पे स्टीयरिक हिंडरेंस कम होता जाएगा। SN2 में मेरा कॉन्सेप्ट कौन सा होगा, SN2 में मेरा फोकस कौन सा होगा बताओ, स्टीयरिक हिंडरेंस, यस और नो? यस सर। मैं इस तरह जाऊंगा, प्राइमरी से टर्शरी की ओर जाऊं, तब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ेगी और उसी की वजह से SN1 रिएक्शन जो है वो इजीली होगी। आई बात समझ में आपको, यस और नो? यस सर।
और दोनों के लिए अगर मैं बात करूं तो SN1 और SN2 हो, आयोडीन अगर लिविंग ग्रुप है तब बढ़िया है, रिएक्शन ज्यादा है, मैंने लिखवा दिया शायद, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। यस और नो, आया ना? Yes, sir. तो आपको जो एग्जांपल नंबर 10.6 10.7 अच्छे से करने हैं, कौन कौन सा लिखो, 10.6 10.7 अच्छे से करने हैं। आज का लेक्चर 2 टाइम्स लिखना है, SN1 एंड SN2, ये वाला एग्जामिनेशन में आने ही वाला है, SN1 Yes, sir. ओके। तो ये चीज आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो, कोई भी आलस नहीं करेगा और अच्छे से काम करेगा। चलो ओके।